हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। और आज स्टेट के पार्ट 2 को हम देखेंगे, यानी कि जो हम राज्य और राजधानी वाला सेगमेंट कर रहे हैं, ठीक है, स्टेट एंड कैपिटल वाला जो सेगमेंट कर रहे हैं उसका ये पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 2। कई तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। कई बार किसी स्टेट की कैपिटल ही पूछ ली जाती है, कई बार वहाँ के वर्तमान गवर्नर या फिर वर्तमान चीफ मिनिस्टर का नाम पूछ लिया जाता है। कब फॉर्मेशन हुई, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। किस राज्य से सेपरेट होकर बना, यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। कई बार किसी स्टेट का स्टेट एनिमल पूछ लिया जाता है। कोई अन्य चीज़ जैसे रिवर से संबंधित, नेशनल पार्क से संबंधित, ये सारे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में हर बार देखने को मिलते हैं। तो इसी पर चर्चा करेंगे। और आज का जो हमारा स्टेट रहेगा वो रहेगा हिमाचल प्रदेश। जब हम बात कर रहे थे अपने पुराने सेशन में, पिछले सेशन में, तो हमने आपको बताया था कि हम सारे सेशंस को अल्फाबेटिकली लेकर के चलेंगे, यानी कि सबसे पहले हमने ए नाम से बनने वाले आंध्र प्रदेश राज्य को, असम को, अरुणाचल प्रदेश को, इन सब को देखा। बी से हमने बिहार को देखा। सी पर जब हम आए तो हमने छत्तीसगढ़ को देखा। हमने यहाँ पर जो आगे बढ़ते गए तो जैसे हमने हरियाणा स्टेट को देखा, हिमाचल प्रदेश को देखा। ये तमाम सारे राज्य हम कवर कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश की यदि मैं बात करूँ आपसे, तो इसमें अभी प्रेजेंट गवर्नर के तौर पर क्या है, यहाँ पर श्री शिव प्रसाद शुक्ल। नाम याद रखना है हिमाचल प्रदेश का। बहुत ही प्यारी जगह, बहुत ही खूबसूरत। यदि कोई हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता को देख कर आया है, रह कर आया है, तो उसका वापस आने का मन नहीं करता। हिली एकदम बहुत ही मतलब खूबसूरती से, नेचुरल सीनरी से भर देने वाली जगह है। और हर कोई चाहता है कि यदि कोई गवर्नमेंट जॉब में है कि भाई मुझे हिमाचल प्रदेश में पोस्टिंग मिल जाए, कोई प्राइवेट में है तो मुझे हिमाचल प्रदेश में रहने को मिल जाए। ठीक है, बहुत ही साफ सुथरा और बढ़िया एकदम स्टेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है बहुत खूबसूरत, जो कि शिमला अंग्रेजों को भी बहुत पसंद थी। ठीक है, गर्मियों की शीत का जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, कई बार उसको बना लिया करते थे। यहाँ पर यदि हम बात करें सीएम की, यानी कि चीफ मिनिस्टर की, तो श्री सुखविंदर सिंह जी, श्री सुखविंदर सिंह जी अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के पद पर हैं। यदि मैं बात करूँ, इसमें कुल देखिए बहुत ही कम से जिले हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे डिस्ट्रिक्ट हैं। जैसे सिरमौर हो गया आपका, शिमला हो गया जो कि अपने आप में कैपिटल सिटी भी है। यहाँ पर किन्नौर है, कुल्लू है, बहुत खूबसूरत है ना, कुल्लू मनाली सभी का ख्वाब है। यहाँ पर आप देखेंगे मंडी है, यहाँ पर आप देखेंगे बिलासपुर है, सोलन है, हमीरपुर, यहाँ पर कांगड़ा, चंबा और लाहौल स्पीति है ना। तो ये सारे के सारे हिमाचल प्रदेश के अंदर डिस्ट्रिक्ट है। यदि मैं बात करूं कि इसको फुल फ्लेज्ड राज्य का दर्जा कब मिला, तो इन द ईयर 1971। ठीक है, यानी कि 25 जनवरी को। याद कैसे रहेगा, 26 जनवरी आप रिपब्लिक डे के तौर पर याद रख लेंगे, उससे एक दिन पहले 25 जनवरी वर्ष 1971 में किसको, हिमाचल प्रदेश को एक फुल फ्लेज्ड, हिमाचल प्रदेश को फुल फ्लेज्ड स्टेट का स्टेटस मिलता है, जहां पर सुखविंदर सिंह जी सीएम हैं और शिव प्रताप शुक्ल जी क्या है, गवर्नर के तौर पर है। यदि मैं बात करूं इसके अंदर कुल अभी हमने कितने देखे, तो यहाँ पर 12 डिस्ट्रिक्ट बनते हैं। कितने, तो 12 जिलों का आप यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं। यदि हम हिमाचल प्रदेश में बात करें डिस्ट्रिक्ट की, तो 12 हैं। और सेक्स रेशियो यानी कि लिंगानुपात कितना है, तो 972। याद रखेंगे इस चीज़ को, 972 यहाँ पर लिंगा अनुपात है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सेंट्रल लेवल पर भारत में कितना है। ठीक है, यहाँ पर यदि मैं बात करूँ कि हिमाचल स्टेट के अंदर डेंसिटी कितनी है, हाउ मेनी पीपल लिविंग इन अ किलोमीटर एरिया, ठीक है, तो 123, मात्र 123 लोग। ठीक है, अभी हमने देखा था कल के सेशन में कि सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार था। 1106 लोग रह रहे थे 1 किलोमीटर में। ठीक है, हमने देखा था कि बिहार, यहीं से इसी तरीके क्वेश्चन बनते हैं आपको, 1106 लोग रह रहे थे 1 किलोमीटर में। दैट मीन्स कि लार्जेस्ट जो या हाईएस्ट जो डेंसिटी है वो कहाँ पर है, तो बिहार स्टेट में है। मैंने आपको ये भी बताया था कल के सेशन में कि सबसे कम कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, दैट इज 17 ओनली, है ना, 17 थी।
जो कि सबसे कम है देश के अंदर। और यदि हम राज्यों से इतर चले जाएं, है ना, यूटी स्टेट, ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको कि निम्न में से किस यूटी या फिर स्टेट में, है ना, सबसे ज़्यादा जनघनत्व है, और वहाँ पर बिहार भी दिया हुआ है इस ऑप्शन में, तो हमें बिहार नहीं लगाना, वहाँ पर हमें लगाना है दिल्ली। यदि दिल्ली ऑप्शन में होगा, दिल्ली लगाना है, ठीक है। और इस जो बिहार में अभी स्थिति है 1106 वाली, ये पहले किसकी थी? तो पश्चिम बंगाल की थी, है ना, वेस्ट बंगाल की, जिसे 2011 में बिहार ने मतलब नीचे कर दिया। और यदि हम हिमाचल की बात करें तो कुल 123 लोग रह रहे हैं यहाँ पर 1 किलोमीटर के एरिया में। इतनी सारी बातें हमने बिहार स्टेट के रूप में जान ली, हिमाचल प्रदेश के रूप में जान ली हैं। दूसरा आ जाता है हमारा झारखंड। अब ये जो झारखंड स्टेट है, झारखंड स्टेट को कौन से राज्य से अलग करके बताया? मैंने आपको कल के सेशन में भी बताया था कि 2000 में, यानी कि नवंबर 2000 जो ईयर था, उसमें 3 स्टेट को फॉर्म किया गया था। उत्तर प्रदेश से बना उत्तरांचल, जिसको आज हम उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश से, जब हम कल पढ़ रहे थे, छत्तीसगढ़, है ना, उसको हमने देखा। और ये है आपका बिहार स्टेट से, यानी कि बिहार राज्य से अलग होकर वर्ष 2000 में एक नया स्टेट बनता है, दैट इज झारखंड। और झारखंड की यदि हम कैपिटल सिटी की बात करें तो रांची है ना। और यदि हम बात करें झारखंड की, तो भाई मिनरल्स के लेवल पर, है ना, प्लेट्यूस यहाँ पर जो ज़मीन है, लैंड है, देखो जब हम ज़मीन के विस्तार के रूप में देखते हैं, लैंड पार्ट की फॉर्मेशन देखते हैं, तो कई जगह पर आपको माउंटेनियस मिलेगी, हिली मिलेगी, है ना, कई जगह पर आपको प्लेन मिलेगी, जैसे हम उत्तर प्रदेश में आते हैं, है ना, मध्य यहाँ पर आते हैं अपने जो मध्य भारत वाला जो खास तौर पर क्षेत्र है, हरियाणा हो गया आपका, पंजाब हो गया, ये सारा, दिल्ली हो गया, यूटी। और जब हम जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलते हैं, है ना, तो वहाँ पर हमें हिली स्टेट्स मिलते हैं, राइट। जब हम आते हैं गुजरात की, महाराष्ट्र की ओर, तो हमें यहाँ पर जो सॉइल है हमारी अलग प्रकार की मिलती है। आप देखोगे कि यहाँ पर ब्लैक सॉइल मिलती है, कॉटन वगैरह मिलती है ना, ये सारी चीज़ नीचे की तरफ जाके फिर और फॉर्मेशन, क्योंकि एक समय में नहीं हुआ ना, पूरा का पूरा जो हमारा क्षेत्र है उसका एक जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग कालों में हुआ है, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में हुआ है, अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशंस में हुआ है। तो दैट्स वाई देयर आर सो मेनी लाइक डाइवर्सिटी पाई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार से अलग होकर वर्ष 2000 में इस राज्य का फॉर्मेशन होता है। आप देख सकते हैं इसका एस्टैब्लिशमेंट डे तो 15 नवंबर वर्ष 2000 को स्थापना हुई थी, ठीक है। यदि हम बात करें यहाँ के चीफ मिनिस्टर की, तो श्री हेमंत सोरेन जी अभी वर्तमान में झारखंड के चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीपी राधाकृष्णन जी, श्री सीपी राधाकृष्णन जी इज द गवर्नर ऑफ झारखंड स्टेट। यदि मैं बात करूं कि किस किस राज्य से बॉर्डर शेयर करता है, तो भाई बिहार से तो अलग हुआ ही है, तो बिहार के साथ तो ऑब्वियसली करेगा ये बॉर्डर शेयर, है ना, तो बॉर्डर शेयर करता है बिहार के साथ में। साथ ही साथ आप देखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य के साथ में, साथ ही साथ आप यहाँ पर यह भी देख सकते हैं कि जो एमपी से अलग हुआ था हमारा छत्तीसगढ़, उसके साथ में भी है बॉर्डर शेयर का काम करता है। और यहाँ पर ओडिशा है, वेस्ट बंगाल है, तो टोटल यहाँ पर 5 के साथ में, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि जहाँ पर जो राज्य ज़्यादा के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, कई बार उससे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से झारखंड स्टेट किसके साथ में बॉर्डर शेयर करता है। यह एक क्वेश्चन बन सकता है कि किसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, ठीक है। तो बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ये 5 स्टेट हैं जिनके साथ में हमारा झारखंड स्टेट बॉर्डर को शेयर करता है। यदि मैं बात करूं इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, तो टोटल यहाँ पर 24 जिले देखे जा सकते हैं। यदि मैं बात करूं कि कुल कितनी पॉपुलेशन है, तो 3.3 करोड़ पॉपुलेशन यहाँ पर देखी जा सकती है, ठीक है। यहाँ पर इन चीज़ों को याद रखना है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो, ठीक है, थोड़ा सा हैज़र्ड मैनर में लिखा हुआ है, बाकी आप इसको देख सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्टेट कर्नाटका, बेंगलुरु, सिलिकॉन सिटी, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितनी भी आईटी फर्म्स हैं वो कहाँ पर स्टैब्लिश है, यहाँ पर बेंगलुरु के अंदर, ठीक है। बड़ा ही प्लीजेंट मौसम है, बहुत अति गर्मी होती नहीं है, ठीक है। तो कर्नाटक के अंदर आप देख सकते हैं बेंगलुरु इज द
कैपिटल। यहाँ पर आप श्री थावरचंद गहलोत जी को देख सकते हैं जो कि यहाँ पर गवर्नर हैं, है ना। थावरचंद गहलोत जी का नाम आपने किसी और राज्य के परिप्रेक्ष्य में भी सुना होगा, एक बार बताते चलेंगे मुझे जरूर। यहाँ पर यदि हम बात करें तो श्री सिद्धारमैया जी चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटक स्टेट के, ठीक है। श्री सिद्धारमैया जी यहाँ पर अभी वर्तमान में चीफ मिनिस्टर के पद पर हैं। कर्नाटक स्टेट एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर आप देखेंगे, मैंने अभी जैसे बताया कि जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसमें काफ़ी उभरता हुआ, और आप देखेंगे जो सिलिकॉन सिटी के तौर पर जाना जाता है हमारा, जो कि इसकी क्या है, कैपिटल भी है। और यदि मैं बात करूं कर्नाटक की तो टोटल 31 स्टेट है यहाँ पर, टोटल 31 जिले हैं यहाँ पर, माफ़ी चाहूँगी, ठीक है। कर्नाटक राज्य के अंदर कुल 31 जिले हैं। यदि लिटरेसी की बात करी जाए तो 75.36 ये कर्नाटक में साक्षरता है, ये यहाँ पर साक्षरता है, ठीक है। इन चीज़ों को नोट डाउन करते चलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा केरला। केरला वो स्टेट है जो मतलब गॉड का अपना कंट्री कहा जाता है, गॉड्स ओन कंट्री, है ना। इसका एक निकनेम आप कह सकते हैं, गॉड्स, लिख लेंगे इस चीज़ को, गॉड्स ओन कंट्री, यानी कि भगवान का देश, और बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है, बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है, प्राकृतिक है। और इसकी जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम, जो लाखों टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है अपनी खूबसूरती के चलते, ठीक है। अब भाई केरला स्टेट की बात आई है तो हमें जान लेना होगा कि ये वो राज्य है जहाँ पर लिटरेसी रेट हाईएस्ट है। ये वो स्टेट है जहाँ पर सेक्स रेशियो 1084, यानी कि आप क्या देखेंगे इसमें, 1000 पुरुषों पर 1000 पुरुषों पर 1000 पुरुषों पर मेल पर कितनी महिलाएं हैं, 1084। सेक्स रेशियो के मामले में केरला स्टेट का कोई तोड़ ही नहीं है, लिटरेसी के मामले में कोई तोड़ ही नहीं है। आप देखेंगे पूरा भारत और भारत के अलावा दूसरी कंट्रीज, जब हम मेडिकल में प्रवेश करते हैं या फिर स्पेशली फॉर द नर्सेस, केरला की जो नर्सेस हैं वो आपको हर हॉस्पिटल में, प्राइवेट हो, सरकारी हो, देश का हो, विदेश का हो, ये ज़रूर नज़र आएंगी। बहुत रुझान है मेडिकल की तरफ, सर्व करने की तरफ। नर्स जो होती है समर्पित होती है, उसका मतलब कभी देखा है, मतलब सर्विंग ही भाव होता है ना। यहाँ पर गवर्नर कौन है, मोहम्मद आरिफ खान केरला के गवर्नर पद पर है। और यदि हम बात करें चीफ मिनिस्टर की तो श्री पिनराई विजयन जी जो हैं जाने जाते हैं अपनी एक बहुत ही लिबरल सोच के लिए और बहुत ही इनोवेटिव सोच के लिए। किस तरीके से मुझे केरला स्टेट को सशक्त करना है, एम्पावर करना है, किस तरीके से इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना है, कैसे हब बनाने हैं, कैसे नई नई टेक्नोलॉजीज लानी है, वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करना है, कैसे अपने देश की, अपने राज्य की जो यूथ है, फीमेल है, मेल है, या ट्राइबल हैं, या जो भी जिस भी कास्ट रिलीजन कहीं से भी आती हो, उनको कैसे मुझे आगे बढ़ाना है, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को केरला स्टेट 1 नवंबर 1956 ये यहाँ पर इस्टेब्लिश होता है, ठीक है। इस्टेब्लिश होता है, स्थापना होती है केरला स्टेट की, ठीक है। और इसके एक और रीज़न है कि इतना डेवलप कैसे हो गया, तो आप देखेंगे पुराने समय में भी यदि हम देखें तो जितने भी ऐसे स्टेट हैं जो पानी के रास्ते जहाँ से जुड़े हुए थे, अब जितने विदेशी आए सब यहीं से आए पानी के रास्तों से, तो कहीं ना कहीं जो नवोन्मेष है, यानी कि जो इनोवेशन है, वो इनोवेशन, या आप देख सकते हैं जो एजुकेशन थी वो यहाँ पर पहले आई।
जो लैंडलॉक थे यहाँ पर बीच में थे या लैंडलॉक थे, जिनका कोई भी ट्रेड से, जिनका कोई भी एजुकेशन से या इनोवेशन से या इन चीज़ों से कोई वास्ता ही नहीं रहा, वहाँ पर चीज़ें देर में आई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, इधर जो गुजरात महाराष्ट्र हो गए, इधर जो बंगाल हो गया, ये कारण है एक उसका, वाटर बॉडीज से लिंक थे ये, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश यहाँ पर यदि मैं बात करूँ जो लार्जेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू द एरिया, देखो भाई लार्जेस्ट स्टेट मैं किसकी बात कर रही हूँ, यदि मैं जनसंख्या पर जाऊँ, पॉपुलेशन पर, तो कौन सा है लार्जेस्ट स्टेट, कहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर है, ये चीज़ आपको पता है। यदि मैं बात करूँ एरिया की, लार्जेस्ट स्टेट एरिया की, है ना, यानी क्षेत्रफल किस में है, तो क्षेत्रफल किस में हो जाएगा आपका, राजस्थान में, है ना, ये चीज़ भी आपको पता है। यदि मैं बात करूं सेकंड की, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। वो कौन हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ये चीज़ याद रखनी है। यानी कि सेकंड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द कंट्री दैट इज मध्य प्रदेश, और यही मध्य प्रदेश है जिससे कि अलग हो गया आपका छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के अंदर भी बहुत सारी ट्राइब रहती हैं। यदि मैं फॉरेस्ट कवर की बात करूं तो फॉरेस्ट कवर बहुत ही अल्टीमेट काइंड ऑफ है। यहाँ पर भी जो संपदा है, जो मिनरल्स हैं, उनकी संख्या पाई जाती है। यदि हम बात करें यहाँ के चीफ मिनिस्टर की, तो श्री शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हैं। यदि बात करी जाए मंगूभाई सी पटेल, यानी कि मंगूभाई छगनलाल पटेल, हमने बात करी थी मंगूभाई छगनलाल। अच्छा, ये चीज़ें देख करके आप ये अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि गवर्नर पद के लिए उसी राज्य का होना अनिवार्य नहीं है, ये तो गुजरात से है, ठीक है, तो वहाँ के मंत्री भी रहे हैं। यहाँ पर आप मंगूभाई सी यानी छगनलाल पटेल जी को इनके एमपी में गवर्नर के तौर पर देख रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका कि यहाँ पर जो भाषा होती है, भाषा हिंदी बोली जाती है एक तो, और इंग्लिश भी यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज के तौर पर है। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे डायलेक्ट्स भी बोले जाते हैं। डायलेक्ट्स मतलब बोली डायलेक्ट्स जिनको लोकल लेवल पर बोला जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, क्योंकि जो यूपी से यहाँ पर बॉर्डर बना रहे हैं, जहाँ से आप जाओगे, यदि दिल्ली की तरफ से आप यदि मध्य प्रदेश में एंट्री कर रहे हो तो आपको दिखाई देगा कि पहले आपका एमपी का कुछ भाग आ जाएगा, फिर आपका ईस्टर्न उत्तर प्रदेश आ जाएगा, झांसी वगैरह आप देखेंगे, फिर उसके बाद में आपका फिर वापस से मध्य प्रदेश आ जाता है। तो बुंदेलखंड वाला जो रीजन है उत्तर प्रदेश का, तो उससे मिला हुआ है ना। तो बुंदेली यहाँ पर एक भाषा बोली जाती है। कौन सी, मैंने कहा बुंदेली, याद कर लेंगे इस चीज़ को, कई बार पूछ लिया जाता है। एक भाषा होती है आपकी बोली होती है बघेली। एक होती है मालवा का पठार, आपने सुना होगा, तो वहाँ पर जो भाषा बोली जाती है दैट इज मालवी, है ना। मालवी हो गई, बघेली हो गई, और आपकी बुंदेली हो गई। एक और बोली जाती है निमारी। ये 4-5 चीज़ें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है यहाँ पर हमें, तो हमें देखना है निमारी को, बुंदेली को, बघेली को, मालवी को, ये यहाँ के डायलेक्ट्स हैं। ये जैसे रीजन वाइज ये यहाँ पर बोली जाती है। देखो, जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं, लैंग्वेज की यानी कि भाषा की, और जब हम बात करते हैं डायलेक्ट की यानी कि बोली की, तो दोनों में क्या डिफरेंस हो जाता है। भाषा की अपनी ग्रामर होती है, भाषा के अपने सर्टेन रूल्स होते हैं। विदाउट दीज रूल्स हम उसमें एक्सप्रेशन नहीं कर सकते। जैसे अगर हम अंग्रेजी भाषा को देखें या हम हिंदी भाषा को देखें, तो उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, संरचना है कि भाई सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, यानी कि कर्ता आएगा जो उस कार्य को कर रहा है ना, फिर कुछ क्रिया वगैरह आती है। अब जैसे यदि हम बोली की बात करें तो हम अपनी बात को बस सामने वाले को समझा रहे होते हैं। अब निमारी हो गई, मालवी हो गई, बुंदेली हो गई, और यहाँ पर आपकी आ जाती है बघेली, ठीक है। बघेली उत्तर प्रदेश की भी कुछ भागों में बोली जाती है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जिन पेपर में हिंदी आती है एज अ लैंग्वेज उनमें तो पूछा ही जाता है, बट जीएस में भी आपसे पूछा जाता है। राजधानी क्या हो जाएगी, तो भोपाल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, भोपाल। बहुत ही बड़ा खूबसूरत शहर है। यदि मैं बात करूं इंदौर की, यहाँ पर इसका एक सिटी है इंदौर, है ना। तो इंदौर जो सिटी है, इंदौर सिटी सबसे क्लीनेस्ट सिटी के तौर पर हर साल अवार्ड ले रहा है। काफ़ी साफ सुथरा शहर है, सैनिटेशन का पूरा ख्याल रखा जाता है, सड़कों पर किसी भी तरीके के कूड़े कचरे को शिकायत नहीं आती, और बहुत चीज़ें वेस्ट को मैनेज किया जाता है, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट आ जाते हैं हम मणिपुर। बहुत चर्चा में आजकल मणिपुर,
स्टेट आजकल बहुत चर्चा में, आगजनी बहुत चल रही है। यहाँ पर एक कम्युनिटी होती है मैतई, नाम सुना होगा आपने, अभी बात करेंगे उस पर भी। यदि हम बात करते हैं मणिपुर की, तो यहाँ पर इम्फाल इसकी कैपिटल हो जाती है। यदि हम बात करें इनकी गवर्नर की, तो अनुसुईया उके, जितने भी स्टेट अभी तक हमने देखे हैं कल के और आज के सेशन में, शी इज़ फर्स्ट फीमेल। ठीक है, तो देख लीजिए आधी आबादी का कहाँ पर प्रतिनिधित्व आपको दिखाई दे रहा है। तो अनुसुईया उके यहाँ पर मणिपुर में गवर्नर के तौर पर नियुक्त हैं। यदि हम बात करें श्री नोन गोंटबम बीरेन सिंह, बीरेन सिंह भी यदि याद रह गया आपको, इसको एन बीरेन सिंह लिखा जाता है कई जगह पर, आप देखेंगे, है ना। हमने तो क्योंकि ऑफिशियल साइट से ये चीज़ें ली हैं, तो बीरेन सिंह जी यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के तौर पर हैं। यदि हम बात करें मणिपुर की, अच्छा जी, मणिपुर वो स्टेट है जहाँ पर मैतई एक कम्युनिटी है, मैतई। अभी पिछले कई हो गए हफ्ते, 2-3 हफ्ते, ये मैतई कम्युनिटी बहुत ज़्यादा चर्चा में थी। तो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि मैतई कम्युनिटी किस स्टेट से बिलोंग करती है। यहीं पर आपकी आ जाती है नागा। अब आप कहोगे कि भाई वो तो नागालैंड में, यहाँ पर भी है। यहीं पर एक कम्युनिटी होती है आपकी कुकी। इन सब कम्युनिटीज़ को थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। यहीं पर हमारा जो क्लासिकल डांस है, जब भी क्लासिकल डांस की बात होती है तो हम जिस भी स्टेट का है उसमें बात कर लेते हैं, है ना। तो क्लासिकल डांस है यहाँ का, मतलब मणिपुरी जो यहाँ का डांस है उसको एज अ क्लासिकल डांस हम सेग्रीगेट करते हैं। जो हमारे 8 क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य हैं, उनमें हम मणिपुरी को रखते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हो गई क्लियर। मणिपुर में आपने डांसिंग हिरन ये सुना होगा, एक पार्क है, उस पार्क का नाम बताना है, कई बार आपसे पूछा गया है क्वेश्चंस एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका, यहाँ पर आ जाता है मेघालय। मेघालय की कैपिटल क्या हो जाएगी? शिलोंग। और यहाँ पर यदि हम बात करें, हमारे जो रेस्पेक्टेबल गवर्नर हैं उनका नाम है फागू चौहान। क्या नाम हो जाएगा? फागू चौहान जी अभी मेघालय के गवर्नर हैं। और कोर्नाट के सांगमा यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हैं। यदि हम एरिया की बात करें, एरिया है यहाँ पर 22,429 मेघालय के अंदर। यदि हम बात करें पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन देख सकते हैं आप यहाँ पर 29,64,007। कैपिटल सिटी है शिलोंग। और यदि हम बात करें यहाँ की भाषाओं की, यानी कि लैंग्वेजेस की, तो लैंग्वेजेस के अंदर खासी, जयंतिया और गारो। अब ये जो है तीनों, खासी, जयंतिया और गारो, ये तीनों यहाँ की ट्राइबल कम्युनिटी के तौर पर भी स्टैब्लिश है। ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ द, पूछा जाए यदि कि वेयर द गारो, खासी एंड जयंतिया ट्राइब्स फाउंड, तो इन विच स्टेट, तो स्टेट हो जाएगा मेघालय। और ये हिल्स भी हैं, यानी कि पहाड़ियों के भी नाम है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि ये पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं भाई? मेघालय के अंदर पाई जाती है। ये चीज़ भी आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखनी है। यदि मैं बात करूँ लैंग्वेजेस की, तो लैंग्वेजेस भी हमने देख ली कि यहाँ पर ये गारो, खासी, और एक और लैंग्वेज बोली जाती है नार। इसमें पी जो है आपका साइलेंट है, ठीक है। चलिए यदि हम बात करें लिटरेसी की, तो लगभग यहाँ पर 75.48 यहाँ पर लिटरेसी है। और डेंसिटी है यहाँ पर 132। बहुत कम पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट या हिली रीजन्स हैं उनमें डेंसिटी उतनी भर भर के बिहार टाइप, दिल्ली टाइप नहीं पाई जाती। 132 इज द पॉपुलेशन डेंसिटी इन मेघालय स्टेट। नेक्स्ट आ जाते हैं मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल। और मिजोरम की जब हम बात करते हैं तो इसका एक पर्टिकुलर मीनिंग है। मीनिंग को ध्यान से देखेंगे, मीनिंग को ध्यान से देखते हुए आप पाएंगे, ये देखो मिजोरम है ना, कैसे बना है? एक तो है एम आई का मतलब है पीपल, ठीक है। एम आई का क्या मतलब हो गया? पीपल, लोग, ठीक है। जो का मतलब है लोफ्टी प्लेस लाइक एज हिल्स या पहाड़ी। और रम इसका मतलब है लैंड, भूमि। तो पूरा मतलब क्या हो गया? पूरा मतलब हो गया लैंड ऑफ हिली पीपल। समझ आई बात? मिजोरम
MI means people, ZO, zo means lofty places, that is hills, or Ram means land, that is a land of hills people. कितना बढ़िया मतलब मीनिंग है इसका, मिजोरम, MIZORAM। यदि मैं बात करूं 1972 तक ये जो मिजोरम है ये असम का पार्ट हुआ करता था, ठीक है। 1972 तक दैट वाज अ पार्ट ऑफ असम स्टेट, पार्ट ऑफ असम स्टेट। उसके बाद यूटी वगैरह बनाया, और आप देखेंगे कि इन द ईयर 1987, वर्ष 1987, हम जब गोवा पढ़ रहे थे वहाँ पर भी आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, है ना। एक सेट में हमने गोवा को पुर्तगालियों से छुड़ाया, उसके बाद दमन दीव वाला वो जो भाग था उसका पार्ट बन के रहा, 1987 में फिर स्टेट बना। उसी तरीके से ये भी 1987 में 23rd नंबर का राज्य बन जाता है, 23वें नंबर का राज्य बन गया हमारा। लिटरेसी रेट के बारे में देखेंगे मिजोरम की बहुत तगड़ी, 91.58% लिटरेसी रेट है, ठीक है। यदि मैं बात करूँ डिस्ट्रिक्ट की तो टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर, कितने हैं 11 जिले, ठीक है। और यदि हम बात करें यहाँ के स्टेट एनिमल की, थोड़ी सी चीज़ों को लिख लेंगे, थोड़ी सी चीज़ों को यहाँ पर लिख लेंगे। और यदि हम बात करें, देखो ये है यहाँ पर गवर्नर हरी बाबू काम्पाप्टी गवर्नर, और जोरमथंगा पीयू जोरमथंगा जो कि 2018 से हैं, ये हैं यहाँ पर CM। ओके, ये चीज़ें हो गई। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे स्टेट की जो चीज़ें हैं, स्टेट एनिमल। सबसे पहले राज्य का जो पशु है, राज्य का पशु, इसका नाम है साजा, याद रखना है नाम साजा, ठीक है। दूसरी चीज़ आ जाती है स्टेट बर्ड। स्टेट बर्ड कैसे याद रखोगे, वायु में उड़ती है बर्ड, एयर में उड़ती है बर्ड, तो नाम भी कुछ ऐसा ही है, VAVU, ये स्टेट बर्ड है। फ्लावर की बात करें, स्टेट फ्लावर यानी कि राजकीय पुष्प, तो ये आपका हो जाएगा रेड वेंडा, रेड पेंडा से याद रख लेंगे, रेड वेंडा, ठीक है। यदि बात करें स्टेट ट्री की, स्टेट ट्री यानी कि राज्य का अपना जो राजकीय वृक्ष है उसका नाम क्या है, तो नाहर इज अ स्टेट ट्री ऑफ मिजोरम। ध्यान ये रखना है हमें कि जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हमें डिफ़िकल्टी क्यों आती हैं। अब ये देखो साजा, नाहर, वायु, ये सब नाम हमने कभी सुने ही नहीं रहते हैं, है ना। जैसे देखा पहाड़ी मैना, पहाड़ की मैना, है ना। देखा हमने कि भाई कहीं पर जो है सारस है, क्रैंच है, ये सब नाम ने सुने होते हैं क्योंकि हम उसमें रहते हैं। ये नाम हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाते हैं, तो ये ही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पर हम मिजोरम तक आज इन चीज़ों को किए हैं। हमारा जो थर्ड पार्ट होगा स्टेट का, उसके अंदर हम हमारे जो M से N से अन्य नाम, जैसे महाराष्ट्र भी रहता है ना, N से आपका नागालैंड वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनते हैं। हम न केवल स्टेट कैपिटल पढ़ रहे हैं बल्कि उन राज्यों से संबंधित अन्य चीज़ों को भी अध्ययन कर रहे हैं। तो आप सभी बहुत ही जोश उत्साह के साथ में क्लासेस लेंगे। डेली 7 बजे क्लास लाइव होती है। आप अपनी चीज़ों को यहाँ पर पूछ सकते हैं, हमसे ऑफलाइन कमेंट कर सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी क्वेरीज होंगी, हमारी टीम के द्वारा या नेक्स्ट क्लास में मेरे द्वारा वो चीज़ें दे दी जाएंगी। ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।